झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। दीदी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी शहीद हुए थे ना दीदी, उसके लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। दीदी रागिनी डांस करना क्या? रागिनी क्यों डांस कर रहे हो? हाँ, तो जो हमारे भगत सिंह थे वो महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, उनकी याद में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। बेटा आज डेट क्या है? 23 मार्च। ठीक है बेटा, सबको पता है कौन सी डेट है आज? 23 मार्च। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है अब वो सुनो। सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बता दूं, भगत सिंह के बारे में। ठीक है बेटा, मैं अभी क्वेश्चंस करूंगी आपसे। ठीक है, भगत सिंह जो थे उनका जन्म सन 1907 में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और उनके पिता का नाम किशन सिंह था। ठीक है, सरदार किशन सिंह। ठीक है, क्या नाम था इनकी माता का? विद्यावती कौर। कौन थी विद्यावती कौर? भगत सिंह की माता। पिताजी कौन थे? सरदार किशन सिंह। पता है आपको, जो भगत सिंह थे ना, बचपन से ही पढ़ने में इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने काव्या क्या कर रहे हो? 50 बुक पढ़ डाली थी। किसने? बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी थी, बहुत सारी, है ना, क्योंकि वो बहुत होशियार थे। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों से, होशियार हो जाओ, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो, लेकिन नहीं, आपको तो शैतानी करनी है ना। भगत सिंह से सीखो। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, है ना, छोटे से थे। अभी मैं बता रही हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, बोलोगे नहीं। और 23 मार्च को क्या मनाते हैं? आज क्या है? शहीद दिवस। पता है भगत सिंह जो थे, तू करके नहीं बोलते हैं। भगत सिंह जो थे, पता है, बचपन से ही मतलब उनके अंदर इतना जुनून था, जहाँ बैठते थे, उठते थे, बस आजादी आजादी आजादी, हर वक्त वो आजादी के बारे में सोचते रहते थे। एक बार क्या हुआ था, सन 1919 में, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है उसके बारे में, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 11-12 साल की उम्र में थे। 11-12 साल की उम्र में 40 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है ना। 12 साल के थे, पैदल चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड पे गए थे। वहाँ जैसे वो पहुंचे थे, काजल, जैसे वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ चीख पुकारें हो रही है, गोलियों की आवाज आ रही है ना, बहुत ज्यादा चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था, बात मत करो भाई, ध्यान से सुन लो, जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज शासन, वो जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग जो थे अपने भारत के, उन लोगों पे क्या कर रहे थे? गोलियां चला रहे थे, उन्हें मार रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, है ना, मारपीट कर रहे थे उनके साथ। और वहाँ एक बहुत बड़ा सा हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, बहुत बड़ा हुआ था। कुछ लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। पता है, कहते हैं जब भी आप उस कुएं में जब बाल्टी डालते हैं ना पानी निकालने के लिए, तो उसमें खून की बूंदें अभी तक आती हैं। अभी तक उस कुएं में से अपने भारतीय लोगों का खून अभी भी है, उसमें अभी भी बहता है। इतने ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ज्यादा। तो भगत सिंह ने पता है क्या किया था? भगत सिंह तो बहुत ज्यादा निडर थे। उन्होंने एक बोतल ली, उसमें भारी मिट्टी भर के लाए, है ना, और उस मिट्टी में पता है क्या था? खून भी थे, खून भी था उस मिट्टी में, क्योंकि लोग मारे जा रहे थे अपने भारतीय लोग। वहां से वो बोतल में भर के लाए और अपने रूम में जाके वो शांति से बैठ गए। तो शांति से बैठे थे, सोच रहे थे, बोतल की तरफ देख रहे थे, है ना। तभी उनकी बहन आके बोली, जिसका नाम क्या है? बहन का नाम था प्रकाश कौर। ठीक है, क्या नाम था बहन का? अब बताओ माता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था?
बहन उनसे बोली कि भाई इतनी गौर से क्या देख रहे हो, हैं भाई इतनी गौर से क्या देख रहे हो? तो बोल रहे थे कि वहाँ मेरे भारतीय लोग मारे जा रहे थे, हैं वहाँ अपने लोग मारे जा रहे थे, उनकी आज़ादी के लिए मैं एक दिन जरूर लड़ूंगा। इस तरीका से वो बोले थे। खून तो उनका गर्म था ही, वो बचपन से ही मतलब आज़ादी में थे। बैठ रहे थे तो आज़ादी आज़ादी आज़ादी, खड़े हो रहे थे तो आज़ादी, मतलब हर समय उनके दिमाग में भर चुका था कि मुझे मेरे देश को आज़ादी दिलवानी है ना। बहुत अच्छे थे भगत सिंह, तभी तो 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। जब वो 17 साल की उम्र में थे तो उनकी माँ आके बोली, बढ़िया लगे आइए बैठिए। हाँ, तो जब वो 17 साल के थे, 17 साल की उम्र में थे, उनकी माँ जो थी विद्यावती कौर, उन्होंने उनकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। किसकी? भगत सिंह। तो वो बोलती है भगत सिंह से, बेटा बहू बिहाला, रोटी खान को मिलेंगी, सुंदर सी बहू लाऊंगी तेरे को, ये करूंगी वो करूंगी, ताजी रोटी माँ भी बनाती थी, लेकिन वो बहू लाने के चक्कर में वो अच्छी बात वो उनको बता रही थी कि बहू लिया, घर संभालेगी, ये करेगी, तेरी एक बहू होगी, है ना, शादी कर ले। इस तरीके से वो भगत सिंह से बोल रही थी। तो वो भगत सिंह बोल रहे थे, भगत सिंह बोले अपनी माँ से, उन्होंने एक जवाब में अपनी माँ को शांत कर दिया कि मैं दुल्हन को नहीं, मैं दुल्हनिया अपनी आज़ादी को मनाऊंगा। समझ में आया है ना, कि दुल्हनिया मैं दुल्हन को नहीं, आज़ादी को बनाऊंगा। आज़ादी कितनी बड़ी बात थी ये, है बहुत उन्होंने इस तरीके से बताया कि दुल्हनिया दुल्हन को नहीं है, हाँ इस तरीके से। तो रात उनकी माँ एकदम शांत हो गई कि भगत सिंह क्या कह रहे हैं, है ना, नाराजगी हुई थी वो थोड़ा सा। तो उन्हें पता था कि गर्म खून का है, भगत सिंह गर्म खून के थे। जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों ने हमारे लिए क्या की थी, आजादी के लिए लड़ाई की थी, है ना। याद रखोगे बच्चों आप इनके बारे में। जब ये फांसी पे जाए थे ना, इनको फांसी जो होने वाली थी, मैंने बताया था कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनको आज के दिन फांसी मिली थी। ये हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, है ना। इनको फांसी होने वाली थी 24 मार्च को, हाँ 24 मार्च को फांसी होने वाली थी, लेकिन अंग्रेज शासन भी गर्म खून से तो डरेगी तो उन्होंने 24 को न रख के 23 को फांसी दिलवाई। 24 को होने वाली थी इनको फांसी, लेकिन 23 को फांसी दिलवाई। तो भगत सिंह एकदम तैयार, सुबह नहा धो के एकदम तैयार। वो तो उन्हें तो वैसे डरते नहीं थे, वो फांसी से वो डरे नहीं। भगत सिंह एकदम तैयार, सुबह नहाए धोए, और जब उनका क्या कहते हैं ना मेडिकल टेस्ट हुआ, तो उसमें भी उनका जो वजन बढ़ा हुआ आया ना, वो 5 किलोग्राम ज्यादा आया था। कहाँ हम मम्मी की मार से या पापा की मार की पीठ सुन के हम आधे हो जाते हैं, उनका तो वजन और बढ़ गया। कितने अच्छे थे वो, है ना। और पता है मूंछों पे ताव देते हुए, एकदम हंसते हुए, तब वो फांसी पे चढ़े थे। अच्छे थे ना भगत सिंह, है ना। तो उनके लिए था कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। क्या नाम था इनकी माता का, क्यों मनाया जाता है, देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ, जवानियाँ, देश नु चलो, देश नु चलो, लिबासे गुलामी जलाना पड़ेगा, ये वो दाग है जो मिटाना पड़ेगा, कैद से वतन को छुड़ाना पड़ेगा, देश न